कहते हैं आसमानों से ज़मीन को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्ते निभाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है, ऐब मीन्स आपकी जो फॉल्ट है या आपकी गलतियां बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। बहुत अच्छी बात है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तो जहाँ तक बात हो गई ऐब की, सो आई वुड लाइक टू share one small story because we know that we have a lot of here young ignited mind है, हमारे young researchers हैं हमारे पास यहाँ, और बहुत सारे हमारे family members हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या हम बड़े भी हैं। तो कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल होता है, तो अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। छोड़ दें? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक जिसमें कल्पना ली गई है। एक मूर्तिकार और एक पत्थर है, वो दोनों के बीच का एक संदेश है, वो आप सुने, शायद आपको अच्छा लगेगा। तो तालियां तो ज़रूर मिलेगी हमको, तो उसके पहले तालियों से शुरुआत करें, क्योंकि ये स्टोरी मैं लाया उसकी एक वजह है कि ज़िंदगी में जब हम सक्सेस चाहते हैं तो लगता है कि हमारा सक्सेस बहुत आसानी से मिल गया। अगर हम सक्सेसफुल लोगों को देखें, जब अभी उनकी जर्नी को आप पीछे उलट कर देखें तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारी कठिनाइयाँ जी हैं उन्होंने, हर मोड़ पे किस तरह से पढ़े हैं और कैसे उठे हैं। तो एक स्टोरी उसी से रिलेटेड है। एक बार का एक मूर्तिकार था, वो जंगल गया और दो पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए दो पत्थर लेकर आया, और जैसे ही उसने उस पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से प्रहार किया तो कुछ ही समय से पत्थर से आवाज़ आई, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द नहीं सह सकता हूँ तुम्हारे छेनी हथौड़ी की। तो मूर्तिकार को थोड़ा सा दया आया, वो बोला छोड़ दो, नहीं करता हूँ मैं उसे। फिर वो दूसरे पत्थर को उठाया और जैसे ही उसने मूर्ति पर प्रहार करना चालू किया, कुछ आवाज़ नहीं आई। तभी उस मूर्तिकार ने उससे पूछा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, मैं तोड़ूं या ना तोड़ूं? तो पत्थर बोलता है, भाई दर्द तो हो रही है, मैं उस दर्द को सह लूँगा, तुम अपना काम करो। और अंततः ऐसा होता है कि वो पत्थर है वो काट कर चिजलिंग कर कर एक बहुत सुंदर सा भगवान की मूर्ति बनता है। और जो इसने मूर्ति का ऑर्डर दिया था वो एक बार आता है लेने उसे। जब वो लेकर जाने लगता है तो उसकी नज़र दूसरे पत्थर पर पड़ती है और वो जाकर पूछता है, ये पत्थर तुम्हारे कुछ काम का है तो दे दो, नहीं तो मैं इसे मंदिर के सामने रखूँगा। तो बोला ऐसे भी ये पत्थर तो रोता है, हमारे पास कोई काम नहीं, अब लेके जाओ इसे। वो पत्थर को लेकर जाता है और उस मूर्ति को भी स्थापित करता है। मूर्ति जब चढ़ता है तो वहाँ लोग दूध चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माले चढ़ रहे हैं, लड्डू चढ़ रहे हैं, पेड़े चढ़ रहे हैं, और उस पत्थर को मंदिर के बाहर रखा गया है। और हर 15 मिनट पर एक आदमी आता है और ये 2 नारियल फोड़ के चला जाता है उस पर, और उसको हर बार उसी पत्थर से, उसी का प्रहार से उसे दुख होता है। तो पत्थर रोता हुआ पूछता है मूर्ति वाले पत्थर से, भाई हम दोनों तो एक साथ ही थे, तुम पे लड्डू चढ़ रहे हैं, फूल माला चढ़ रहे हैं, और हमको हर 15 मिनट पे एक नारियल फूट रहा है हमारे ऊपर। तो बोला, बस दोस्त, हमने उस वक्त उस दर्द को सहा, और वही दर्द का नतीजा है कि आज हमें हमारी पूजा हो रही है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जो आप जीवन में पहले स्तर पे अपने कष्ट सहा, जीवन में कठिनाइयाँ सही, तो आने समय में आपका पूजा होगा। सो इसीलिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी था। इस पे मैं कहना चाहता हूँ, उस पर एक बखूबी शेर भी है, समय पर घाव जो खाता है, समय पर घाव जो खाता है उसी का मान होता है, साधना में छुपी वरदान होता है, सृजन में झेलता जो छेनी हथौड़ी की, सृजन में जो चोट झेलता है छेनी हथौड़ी की, वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है। Thank you, Dr. Avinash, for this motivational message.
Moving on, ladies and gentlemen, now get ready to travel back to the golden era of Indian cinema with the next performance. The old melody song, Bade Achhe Lagte Hain, from Balika Badhu, is originally sung by Amit Kumar. Whenever we listen to this song, it seems as if it has ended too quickly, and we wish this ride on the boat of love could last a little longer. नृत्य और संगीत के इस अनोखे सफ़र को हम आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं आवाज़ की एक सुरीली दुनिया में। जो गीत हमें बचपन की याद दिलाती है, वो गीत जो प्रेम की आतुरता में हमें वो माहौल में ले जाती है कि जहाँ प्रकृति प्रेम की साक्षी बनी हो, जहाँ प्रेम स्वर नदियाँ तारों और आँखों की बात करती है। जी हाँ, वर्ष 1976 का वो फिल्म बालिका बधू, जिसका गाना है बड़े अच्छे लगते हैं, शायद सबको बड़े अच्छे लगते ही होंगे, जिसे स्वर सम्राट अशोक जी के पुत्र ने अमित कुमार ने गाया है। लगभग ये 47 साल 47 ईयर्स इस सॉन्ग का हो चुका है, लेकिन इसकी गीत की मधुरता अभी तक धूमिल नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा इसी गाने को लेकर मिस विद्या प्लीज।